अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सब लोगों के। उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो उर्दू कवायद के हवाले से है, और उर्दू कवायद में ख़ास तौर पे आज हम देखेंगे कि इसम, ज़मीर, इशारा और इसम इशारा में जो है वो फ़र्क जो है वो क्या होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत करीब आ चुका है। तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसम, ज़मीर, इशारा की जो है तारीफ़ वो क्या होती है। इसम, ज़मीर, इशारा या इसम इशारा वो ज़मीर जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ बतौर इशारा इस्तेमाल हो, उसको हम बोलते हैं कि ये इसम, ज़मीर जो है वो बतौर इशारा के इस्तेमाल हुई है। ये किसी इसम की जगह पर बतौर इशारा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब ये तो हो गई इसकी तारीफ़। अब ज़रा मिसाल देखिएगा। मिसाल में दो जुमले हैं। पहला जुमला है कि जो किताब मैंने ख़रीदी थी वो फट गई। ये पहला जुमला। और दूसरा जुमला है कि इल्म बड़ी दौलत है, ये चोरी नहीं होती। अब इन जुमलों में आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है किताब, और जो इल्म है लफ्ज़, ये दोनों इसम हैं। और इसमें जो वो और ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, ये हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, ये ज़मीर इशारा हैं। अब मज़ीद थोड़ा सा और देखिएगा कि इल्म और किताब ये इसम भी हैं, लेकिन साथ साथ ये मर्जा भी हैं, क्योंकि इन ही की जगह पे वो और ये जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, जो कि हम बता चुके हैं कि ये इसम इशारा हैं। अब जो हमने दो जुमले बोले थे, यानी पहला जुमला जो था कि जो किताब मैंने ख़रीदी थी वो फट गई। अब जो इस पहले जुमले में वो बतौर जो इशारा इस्तेमाल हुआ है, ये किताब की जगह पे ज़मीर इशारा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा दूसरा जुमला भी इसी तरह है कि इल्म बड़ी दौलत है, ये चोरी नहीं होती। अब यहाँ पर जो ये का हर्फ है, ये इसम, ज़मीर, इशारा है, और ये इल्म की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। अब इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा और आगे हम इसम इशारा को देखते हैं। इसम इशारा की तारीफ़ क्या है जी, कि वो इसम जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बोला जाए, ये नज़दीकी या दूरी को ज़ाहिर करता है। अब इसकी मिसाल देख लें। इसकी पहली मिसाल है कि ये किताब मेरी है। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ ये है, ये इसम इशारा है। इसी तरह दूसरा जुमला है कि वो कलम किसका है। अब यहाँ पर वो का लफ्ज़ जो है ये इसम इशारा है। और तीसरा जो जुमला है वो है कि इस कुर्सी को उठाओ। अब इस जुमले में जो इस लफ्ज़ है ये इसम इशारा है, जैसा कि नीचे भी मैंने लिखा हुआ है कि दर्ज बाला जुमलों में ये, वो और इस जो हैं ये इसम इशारा हुए। किताब, कलम और कुर्सी जो है ये मुशार अलैह हैं। तो ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि इसम इशारा जो है वो इशारा और मुशार अलैह से मिलकर बनता है। मुशार अलैह वो चीज़ या वो शख्स या वो जगह होती है जिसकी तरफ इशारा किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मुशार अलैह बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है कि इसम इशारा में जो सबसे अहम बात है कि इशारा और मुशार अलैह जो हैं वो साथ साथ होते हैं, जबकि ज़मीर इशारा में क्या होता है कि ज़मीर इशारा और मर्जा जो हैं वो एक साथ नहीं आते, यानी इकट्ठे नहीं आते। मर्जा जो है उसको हम बोलते हैं कवायद की रूह में कि वो लफ्ज़ जो कि किसी इसम, शख्स या जगह के तौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम मर्जा बोलते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क जो है वो देखिएगा। अब हम देखते हैं कि ज़मीर इशारा और इसम इशारा में फ़र्क क्या है।
अब वही मिसालें मैंने यहाँ पे पहले लिख दी हैं। पहले दो जुमले जो हैं वो वही हैं जो कि ज़मीर इशारा के हैं, यानी जो किताब मैंने ख़रीदी थी वो फट गई, इल्म बड़ी दौलत है, ये चोरी नहीं होती। अच्छा, अब जो नीचे तीन मिसालें हैं ये हैं इसम इशारा की। ये किताब मेरी है, वो कलम किसका है, इस कुर्सी को उठाओ। अब ज़रा पहली चीज़ देखिएगा जो यहाँ पर हमने इसका डिफ़र लिखा है, जो इसका फ़र्क लिखा है कि ज़मीर इशारा में ज़मीर इशारा और मर्जा जो है वो साथ साथ नहीं आते। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं इसकी। पहली मिसाल है, जो किताब मैंने ख़रीदी थी वो फट गई। अब यहाँ पे किताब जो है ये इसम है। अब इसी इसम के लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जो कि ज़मीर इशारा है, और इस किताब को हम कहेंगे मर्जा। अब हम देख रहे हैं कि किताब और वो जो है ये इकट्ठे नहीं हैं, ये साथ साथ नहीं हैं। और इसी तरह देखें कि इल्म जो है ये पहले है, और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसको हम ज़मीर इशारा बोलते हैं, यानी ये भी एक साथ नहीं है, ये इकट्ठा नहीं है। तो ये बात जो हमने पहले लिखी है कि ज़मीर इशारा में ज़मीर इशारा और मर्जा जो है वो साथ साथ नहीं आती, ये बात बिल्कुल दुरुस्त हुई। अब हम देखेंगे इसम इशारा। अब इसम इशारा में क्या होता है कि इसम इशारा में इशारा यानी इसम इशारा और मुशार अलैह साथ साथ होते हैं। अब ये देखें इसकी मिसाल देखिएगा। जो पहली मिसाल है कि ये किताब मेरी है, इसमें ये जो है ये इसम इशारा है और किताब जो है ये मुशार अलैह है, यानी जहाँ भी इसम इशारा इस्तेमाल होगा उसी के बिल्कुल साथ जो है वो मुशार अलैह भी इस्तेमाल होगा। अब दूसरी मिसाल देखें, वो कलम। अब वो इसम इशारा है, कलम मुशार अलैह है, अब यहाँ भी साथ साथ आ रहा है। इसी तरह इस कुर्सी को उठाओ। अब इसमें इस जो है ये इसम इशारा है और कुर्सी मुशार अलैह है, यहाँ भी इशारा और मुशार अलैह इकट्ठे आ रहे हैं। जबकि ज़मीर इशारा में हमने ये देखा था कि जो क्या कहते हैं कि किताब है, ये जो इसम है उसकी जगह पे जो ज़मीर बतौर इशारा इस्तेमाल हुआ है वो इकट्ठा इस्तेमाल नहीं होता। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ क्या है कि ज़मीर इशारा में इशारा अपने साबका आने वाले इसम की जगह लेता है। अब इस ज़मीर इशारा की मिसालें देखें कि जो किताब मैंने ख़रीदी थी वो फट गई। अब वो का लफ्ज़ जो है इस वो लफ्ज़ ने किताब की जगह ली है। इसी तरह दूसरा जो जुमला है कि इल्म बड़ी दौलत है, ये चोरी नहीं होती। अब यहाँ पर जो ये का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसने इल्म की जगह जो है वो ले ली है। अब चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि इसम इशारा में इशारा नज़दीकी और दूरी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल ज़ाहिर करने के साथ साथ मुशार अलैह को ख़ास बना देता है। अब फिर दोबारा वही मिसालें देखें इसम इशारा की कि ये किताब मेरी है। अब ये जो है ये नज़दीक के लिए इशारा इस्तेमाल हुआ है। वो कलम किसका है? अब वो जो इसम इशारा है ये दूरी के लिए है। और फिर जो तीसरी इसकी मिसाल है कि इस कुर्सी को उठाओ, इस जो है ये करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। और जैसे ही हम इसम इशारा को किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के साथ लगाते हैं तो वो शख्स, जगह या चीज़ जो है वो फिर आम नहीं रहती बल्कि वो ख़ास बन जाती है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो भी ज़हन में रखिएगा कि इसम इशारा में इशारा जो है वो पहले होता है और जिसकी तरफ इशारा किया जाए एक तो ये है कि वो उसके बिल्कुल करीब होता है और बाद में आता है। जबकि ज़मीर इशारा में इसम जो है वो पहले आता है, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, वो पहले आएगा और जो उसकी जगह बतौर इशारा इस्तेमाल होगा जिसको हम ज़मीर इशारा कहते हैं वो बाद में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर तो आपको इसकी समझ आ गई है तो कमेंट की सूरत में मुझे लाज़मी बताइएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।